Hello students, today we will start exercise 1.5 of your unit 1 class 11. Unit 1 is sets. तो ये exercise हम इसकी 1.5 करेंगे. इसमें ना क्या है, कॉम्प्लीमेंट जो है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, उसका कॉन्सेप्ट मेजर यूज हुआ है. सो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ. हाउ डू वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और आप ये लोग मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट यू यूनिवर्सल सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड सी सेट इज हैविंग द एलिमेंट्स 3 4 5 6. Now what you have to find? You have to find first of all A complement, B complement, A union C complement, then A union B whole complement, A complement का complement and B minus C का whole complement. B set में से C set को minus करना है, जो set बनेगा. Then what you have to do is आपको उसका complement ले लेना है. तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये हमें करने हैं इन क्वेश्चन नंबर 1. तो आप देख रहे हो सारे जो पार्ट्स हैं they are primarily dealing with your complement. 6 is b minus c का whole complement. So answer देखो, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स है ना, they are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑल राइट. ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड सी के एलिमेंट्स हैं जी 3 4 5 6. नाउ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं पर ए सेट में नहीं है. तो यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए सेट में नहीं है. हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, ए सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे. अब ए सेट का एक एलिमेंट है 1, तो हम 1 को माइनस कर देंगे, बाहर निकाल, माइनस मतलब बाहर निकाल देंगे. 2 को बाहर निकाल देंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे और 4 को बाहर निकाल देंगे. ये जो चार एलिमेंट्स है ना, ये हम यूनिवर्सल सेट में से अगर बाहर निकाल देंगे, ऑल राइट, तो क्या बच जाएंगे हमारे पास, एलिमेंट्स बच जाएंगे 5 6 7 8 9. तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया 5 6 7 8 9. ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. नाउ सेकेंड, यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी. बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है. तो फिर से क्या करना है, वो एलिमेंट्स, अब देखो समझने के लिए मैं आपको एक सेट बना देती हूँ. सपोज दिस इज द यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं एक सेट बना देती हूँ बी. सो बी का कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है तो मगर बी में नहीं है, बी के बाहर. अब देखो जो मैं एरिया शेड कर रही हूँ ना, ये यूनिवर्सल सेट यू में तो है मगर बी के बाहर है. ठीक है, तो बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स जो मैंने लाइंस के साथ शेड किया ना, ये वाले रीजन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये आपको फाइंड करने हैं. ये है बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट हो जाएगा जी बी का कॉम्प्लीमेंट. तो बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आपको देखना है. बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स बाहर निकाल दो. बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8. तो हम यूनिवर्सल सेट में से 2 को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये बी का एलिमेंट है. 4 बी का एलिमेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे. 6 बी का एलिमेंट है, इसको भी बाहर निकाल देंगे. और 8 बी का एलिमेंट है, इसको भी हम बाहर निकाल देंगे. तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 3 5 7 एंड 9. सो बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 3 5 7 एंड 9. ठीक है, ये दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. सो आफ्टर बी कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमें क्या लेना है, थर्ड, हमें थर्ड लेना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. पहले तो हम ए यूनियन सी निकालेंगे. ए और सी के एलिमेंट्स का जब हम यूनियन कर ले, पहले ए का एलिमेंट आ जाएगा 1 2 3 4 और सी सेट में है 3 4 हम पहले लिख चुके हैं तो यूनियन में हम रिपीट नहीं करेंगे. 3 और 4 लिख चुके हैं. अब सी के बाकी एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 एंड 6. सो ए और सी का यूनियन लेके ये सेट बन गया हमारे पास. ठीक है, अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये वाला जो सेट हमने अभी बनाया ए यूनियन सी, इसके एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो. 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को बाहर निकाल दोगे. ये पहले 6 एलिमेंट्स यू में से, यू सेट में से बाहर निकाल दोगे, पीछे क्या बच जाएंगे 7 8 9. ठीक है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया जी सेट 7 8 एंड 9. ऑलराइट. सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वैसे ही हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे. ए और बी का अगर मैं यूनियन कर लूं तो बन जाएगा 1 2 3 4 6 8. सेट
containing the elements 1, 2, 3, 4, 6 and 8. यही वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में। ये एलिमेंट्स मैं यू सेट में से बाहर निकाल दूंगी क्योंकि मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वो एलिमेंट्स जो यू में है बट ए यूनियन बी में नहीं है, नहीं होने चाहिए, ए यूनियन बी के अंदर नहीं होने चाहिए, उसके बाहर होने चाहिए। ठीक है, सो 1 2 3 4 6 8 को बाहर निकाल दो, बचा 5 एंड 7 एंड 9। सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे एलिमेंट्स 5 7 एंड 9। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, पहले आपके पास सेट है ए, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट आपने लिया तो आपके पास बन गया था 5 6 7 8 9। इसका आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्स में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप फिर से कॉम्प्लीमेंट लो तो वो फिर से सेट ए ही बन जाएगा। देख लेते हैं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट है सेट 5 6 7 8 9। अब इसका फिर से जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या करोगे, ये जो एलिमेंट्स है ना 5 6 7 8 9, इनको यूनिवर्सल सेट से बाहर निकाल दोगे। 5 6 7 8 9 को बाहर निकाल दो, क्या बच जाएगा, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 3 4। सो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। क्या ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं? यस, दिस इज द सेट ए। सेट ए में भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। सो हमने प्रूव कर दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो फिर से क्या बन गया, सेट ए ही बन जाता है ना। नाउ बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, पहले तो आप सेट बी में से सेट सी को माइनस करो। देखो सेट बी में से सेट सी पूरा का पूरा तो माइनस नहीं होगा, जो उनके कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स बी में भी हैं और सी में भी हैं, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन एलिमेंट्स जो है जो बी में भी हैं और सी में भी हैं, वो माइनस हो जाएंगे सेट बी में से, है ना। 2 4 6 8 बी के एलिमेंट्स हैं और 3 4 5 6 जो है वो सी के एलिमेंट्स हैं। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है? 4 जो है वो दोनों सेट्स में है, 6 जो है वो दोनों सेट्स में। तो बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 4 एंड 6, यही दो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, अब ये कॉमन एलिमेंट्स आपको किस सेट में से माइनस करने हैं? बी में से माइनस करने हैं। सो बी में से आप 4 और 6 को माइनस कर दो, आपके पास सेट बच जाएगा कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 एंड 8। सो बी माइनस सी के एलिमेंट्स बन जाएंगे आपके पास 2 एंड 8, सेट हो जाएगा सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 एंड 8, बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, होल कॉम्प्लीमेंट। इस ये जो सेट बनाना, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो इस सेट से बाहर हो, यूनिवर्सल सेट में तो हो मगर इस सेट में नहीं हो। तो यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी जो है इसके एलिमेंट्स को माइनस बाहर निकाल देते हैं, 2 को बाहर निकाल देंगे और 8 को बाहर निकाल देंगे। तो एलिमेंट्स कौन कौन से बच जाएंगे? बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी माइनस सी के होल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे? 2 और 8 को बाहर निकाला ना, तो एलिमेंट्स क्या बच जाएंगे? 1 3 4 5 6 7 एंड 9। सो ये एलिमेंट्स आपके बच जाएंगे जी, और ये एलिमेंट्स हो जाएंगे बी माइनस सी के होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं हमें गिवन सेट्स के। देखो जो सेट यू है, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है सेट ए का, बी का, सी का और डी का। अब यू है, ए सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट ए है इसके जो एलिमेंट्स है बाहर निकाल दो, ए बी सी को बाहर निकालो, बोलो चलो बाहर निकलो, हमारे यू वाले घर से बाहर निकलो। तो पीछे कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे? डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए डी ई एफ जी एच। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नाउ नेक्स्ट देखो, सेट बी के एलिमेंट्स हैं डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी की बारी है अब बाहर निकलने की। तो अंदर कौन से एलिमेंट्स रह गए? ए बी सी और एच। ठीक है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी सी एच। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया। सी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, सी सेट में एलिमेंट्स है ए सी ई जी, तो हमें सी के कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा और जी भी नहीं होगा। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट की जो है ना वो दुश्मनी है, सी और सी के कॉम्प्लीमेंट की दुश्मनी है, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते।
ऑलराइट, सो ए सी ई और जी को बाहर निकाल दो तो एलिमेंट्स बच जाएगा, एक बी बच जाएगा, डी बच जाएगा, एफ बच जाएगा और एच बच जाएगा। तो सी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ जाएंगे बी डी एफ एच, बी डी एफ और एच। ठीक है, फोर्थ देखो डी का कॉम्प्लीमेंट, डी सेट के एलिमेंट्स है एफ जी एच ए, तो एफ जी एच और ए को बाहर निकालो, पीछे बच जाएंगे बी सी डी ई। सो बी सी डी ई बच गए और ये हैं आपके डी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। सो ए बी सी डी के कॉम्प्लीमेंट्स लेने थे एंड वो हमने ले लिए हैं, सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अब हमें यूनिवर्सल सेट लेना है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक इनफाइनाइट सेट है, आपको पता है इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, उनके आपने कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं। पहला सेट है ऑल दोस एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। वो सारे नंबर जो कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। चलिए इसे ई से डिनोट कर दें हम, तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस सेट का, ई सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से ये जो सेट ई है इसको बाहर निकाल देंगे। जैसे 2 बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा, जितने इवन नंबर्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अगर इवन नंबर्स बाहर निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएंगे, सारे ऑड नंबर्स रह जाएंगे ना। ऑड नंबर्स कौन से, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ई सेट का, वो ओ सेट हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स। सेकंड देखो, ऑल दोज एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने सेट ओ लिया 1 3 5 7 9 सारे ऑड नेचुरल नंबर्स ले लिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर्स। तो ओ सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ई सेट और ई सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ओ सेट। थर्ड देखो, ऑल दोज एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से होंगे, इसको हम कुछ भी के सेट मान लेते हैं, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 6 जो 3 के टेबल में आते हैं, 9 12 एंड सो ऑन। 30 तक नहीं लेना, इन्फिनिटी तक लेते जाना है, जो भी 3 से मल्टीप्लाई होकर नंबर बनते जाएंगे वो आप लेते जाएंगे। ठीक है, तो अब 3 6 9 12 जो है, सो ऑन 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 एंड सो ऑन। सो ये जो इनफाइनाइट सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, के का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, के का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा क्या, के सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, क्या करना पड़ेगा, सारे नेचुरल नंबर्स में से ये जो है ना 3 6 9 12 सो ऑन, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा, कौन सा सेट, ऑल दोज एक्स सच दैट x is a natural number and x is not a multiple of 3। जो 3 के टेबल में नहीं आएंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, जो 3 के टेबल में आएंगे वो एलिमेंट्स के सेट में आएंगे, और जो भी एलिमेंट्स, जो भी नंबर्स 3 के टेबल में नहीं आएंगे वो के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, है ना। तो कैसे लिख सकते हो, ऑल दोज x such that x is a natural number, मतलब x belongs to the set n is the set of natural numbers and x इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 3n लिख लो, या ऐसे लिख लो, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 3n where n belongs to n, n is a natural number। ठीक है, तो x जो है वो 3 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब x is not equal to 3n for some n। So this is it. Now all those x is a prime number। ठीक है, अब आपने क्या करना है, okay, so yeah,
नाउ ऑल दोज x इज अ प्राइम नंबर, ऑल दोज x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स को बाहर निकाल दोगे। अगर प्राइम नंबर्स को बाहर निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर्स बच जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा ऑल दोज x इज अ कॉम्पोजिट नंबर और पॉजिटिव कॉम्पोजिट नंबर और x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जो है 1 भी बच जाएगा, 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो 1 भी बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ऑल दोज x इज अ कॉम्पोजिट नंबर और x इक्वल टू 1। फिफ्थ में देखो, all those x is a natural number divisible by 3 and 5। फिफ्थ पार्ट है। सिक्स्थ है all those x is a perfect square and सेवेंथ है all those x is a perfect cube। सो आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट हम करते कैसे हैं। तो these three parts I am leaving up to you। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, डिफिकल्टी आता है इनको सॉल्व करने में, तो यू कैन मैसेज मी, मैं आपको बता दूंगी, या फिर मैं आपको जो भी आप चाहते हो हिंट देना है तो हिंट दे दूंगी, अगर पूरा सॉल्व करना है तो पूरा बता दूंगी कि क्या करना है। बट आई वांट कि आप फिर भी ट्राई करिए एक बार कि कैसे करेंगे हम इसे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4 देखो, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट है 2 4 6 8 और बी सेट है 2 3 5 7। आपको वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ये कौन सा लॉ होता है, दिस इज द डिमॉर्गन्स लॉ, है ना, डिमॉर्गन्स लॉ होता है। तो डिमॉर्गन्स लॉ हमें जो है वो इसमें वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले यू सेट दिया है, ए दिया है और बी दिया है। सो हम आगे इन पे ऑपरेट करते हैं जो जो इन्होंने पूछा हुआ है। देखो जी, यू सेट है, ए सेट है, बी सेट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा, पहले तो आपको ए और बी का यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपको लेना पड़ेगा। ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर इन दोनों के एलिमेंट्स देखे जाए तो यही वाले आएंगे 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट 2 बार 3 बार आ रहा है तो उसको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। तो ये बन गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट यू में से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है ना, इनको बाहर निकाल देना है। तो अगर मैं 2 से लेके 8 तक के एलिमेंट को बाहर निकाल दूं सेट में से, पीछे क्या बच जाएगा, या 1 बचेगा और 9 बचेगा। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 एंड 9। ठीक है, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए पहले आपको ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो। 2 4 6 8 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल दो, 4 को बाहर निकाल दो, 6 को बाहर निकाल दो और 8 को बाहर निकाल दो। किस किस को बाहर निकालना है, 2 4 और 6 और 8 को बाहर निकालना है। 2 को, 4 को, 6 को और 8 को बाहर निकालना है। तो एलिमेंट्स रह जाएंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे 1 3 5 7 9 ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको बी सेट के एलिमेंट्स को बाहर निकाल देना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या करना है, बी सेट के एलिमेंट्स 2 3 5 7 को बाहर निकाल देना है। 2 को बाहर निकाल दो, 3 को बाहर निकाल दो, 5 को बाहर निकाल दो एंड 7 को बाहर निकाल दो। पीछे क्या बच जाएंगे, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। सो बी के कॉम्प्लीमेंट में आ गए 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं दोनों सेट्स में, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। एक तो 1 दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, 3 नहीं प्रेजेंट, 5 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, 1 और 9। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट आ जाएंगे 1 एंड 9। अब देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स थे 1 और 9, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 एंड 9। सो ये सेम सेट्स बन रहे हैं, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 एंड 9। सो इसका मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही हमें प्रूव करना था।
एंड इस एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर दिया। सेकंड है, आपको प्रूव करना है सेकंड पार्ट ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम या डिमॉर्गन्स थ्योरम, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब आपको क्या करना है, पहले ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेना है, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में और बी में कॉमन हो, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स एक तो 2 है, और कौन सा एलिमेंट है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, सो दिस इज ओनली 2। और फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। होल कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देना है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से 2 को बाहर निकाल देना है। यूनिवर्सल सेट में से जब आप 2 को बाहर निकाल दोगे तो बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके एलिमेंट्स बच जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। So this is 5, this is 6, ये एलिमेंट्स बच जाएंगे, है ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और आपको फिर फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना है आपने बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास फिर से एलिमेंट्स यही आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, करके देख लो। एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जी आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ट्राई दिस, सेम आने वाला है। सो दिस योर रूल जो है डिमॉर्गन्स, ये आप प्रूव कर दोगे इससे, ठीक है। सो फोर्थ जो है कॉम्प्लीमेंट का, यही वाला जो रूल है ये आपने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 डील्स विद वेन डायग्राम। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसे समझाने के लिए ना पहले आपका एक यूनिवर्सल सेट बना लेती हूँ। सपोज दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। इसमें मैं एक सेट बना लेती हूँ ए एंड एक सेट बना लेती हूँ बी, ठीक है। ए और बी जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। दिस इज लाइट, इसलिए मैं आपको लिए समझाने के लिए दोबारा बनानी हूँ, क्यों कंफ्यूजन ना हो जाए। नाउ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या होगा, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, है ना। इसको शेड कर देते हैं। सो ए और बी के अंदर के सारे एलिमेंट्स जब हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा जी हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी का आपको क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए यूनियन बी के बाहर है। यूनिवर्सल सेट के तो अंदर है पर ए यूनियन बी के बाहर है। ये देखो, ये जो है ये यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के तो अंदर होंगे मगर ए और बी सेट से बाहर होंगे, यहाँ पर सारे के सारे, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये ए और बी के बाहर के एलिमेंट्स जो हैं ये सारे हो जाएगा। ये जो ऑरेंज रेड जो भी आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ ये हो जाएगा आपका रीजन ए और बी के बाहर वाला रीजन। तो ये जो रीजन होगा ए यूनियन बी के बाहर का रीजन है। तो ये कौन सा रीजन है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो रेड वाला रीजन है ये यूनिवर्सल सेट में तो है पर ए यूनियन बी के बाहर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला हमने। ये जो रेड वाला रीजन है ये है इसका कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो हम क्या करते हैं ना, ए का कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, इसके अंदर ही लिख लेती हूँ ए और इसके अंदर बी ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंड सपोज दिस इज द बिगर वन इज द यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो ए सेट के क्या है, बाहर है। ए सेट के बाहर, ए सेट के बाहर कौन से एलिमेंट्स है, देखो ये जो ए रीजन है जिसको अब मैं शेड कर रही हूँ ये ए सेट के बाहर है। ध्यान से देखते जाइए, ये जो रीजन है
ए सेट के बाहर है। अब ये वाला बी के अंदर आ रहा है कुछ रीजन मगर ए से बाहर है, ठीक है ना, ये रीजन ए से बाहर है। ये वाला आप जो पर्पल से मैं कर रही हूँ ये सारा रीजन ए सेट से बाहर है। इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब वो रीजन जो बी से बाहर है, उसको हम से कर लेते हैं। बी के बाहर कौन सा रीजन है, बी सेट के बाहर ये सारा जो रीजन है ये वाला, ये बी के बाहर आ रहा है ना, ये सारा बी के बाहर का रीजन है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये रीजन सारा बी के बाहर है, ये बी, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये तो ए के बी के अंदर चला गया, ए के अंदर जा सकते हैं हम, बी के अंदर नहीं जा सकता। ये जो ग्रीन है ना इसकी एंट्री बी के बाहर तक की है, बी के अंदर सपोज बी, ये ग्रीन वाला जो कलर है ये अलाउड ही नहीं है। ओके है ना। सो आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, वो रीजन जहां पे ये दोनों रीजन ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है। वो कौन सा रीजन होगा जहां पे ब्लू लाइंस भी होंगी और ग्रीन लाइंस भी होंगी। देखो कहाँ पे है ब्लू लाइंस भी और ग्रीन लाइंस भी, ब्लू लाइंस और ग्रीन लाइंस, जहां पे ब्लू और ग्रीन लाइंस है ना उसको हम पूरा ही ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। सो रुको, यहाँ पे मैं इसको पूरा ग्रीन करने वाली हूँ। ये वाला रीजन जहाँ पे ब्लू और ग्रीन लाइंस दोनों है वो इंटरसेक्शन में आएगा और उसको अब हम पूरा का पूरा ही ग्रीन करने वाले हैं। सिर्फ ग्रीन लाइन नहीं है, जहाँ पे ब्लू और ग्रीन दोनों कलर की लाइंस बनी थी ना जिस रीजन में, वो इंटरसेक्शन में आएगा। देखो बी के अंदर जो है सिर्फ ब्लू लाइंस है और ए के अंदर सिर्फ ग्रीन लाइंस है। वो रीजन चाहिए जहाँ पे ब्लू और ग्रीन दोनों लाइंस बनी थी। सो ये रीजन है, थोड़ा सा रेंडमली बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, बट देन समझ में आ गया आपको। ये जो मैंने रीजन डार्क किया, ये वाला जो रीजन है ये कहाँ है, ए के भी बाहर है और बी के भी बाहर है। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस रीजन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या आएगा, थर्ड पार्ट में। यस, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये इन्होंने स्क्वायर करके या रेक्टेंगल करके यूनिवर्सल सेट बनाया है, मैं आपको समझाने के लिए, चलो ऐसे भी बना सकती हूँ, जैसे मर्जी बना लीजिए, बस समझना है आपको, कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। ये बी है, ये ए है और ये जो बड़ा वाला है ना दिस इज द यूनिवर्सल सेट यू। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में वो रीजन आएगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। कौन सा, ये वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ये ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। ये जो रीजन जिसको मैंने डार्क किया अभी, ये कॉमन रीजन है ए और बी का। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस रीजन को छोड़ के बाकी जितना भी रीजन होगा वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। सो देखो इस रीजन के बाहर का सारा रीजन ये पे आ गया, ये सारा यहाँ तक इस रीजन के बाहर ये सारा रीजन आ जाएगा। सो ये जो आ जाएगा ना दिस विल बी इन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये जो मैं बना रही हूँ। ओके, समझ में आ रहा है सबको कि ये जो रीजन अब बन रहा है, सारा का सारा शेड नहीं कर रही पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कौन सा रीजन, जिसमें आपको ये रेड लाइंस दिख रही है ना, ये वाला रीजन, जिस भी रीजन में आपको रेड लाइंस दिख रही हैं वो सारा का सारा रीजन, ग्रीन को छोड़ के जिसमें पूरा परफेक्ट ग्रीन है ना वो हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, और जिस रीजन में आपको ये रेड रेड लाइंस दिख रही है वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
ये जो रेड वाला रीजन है, रेड वाला, ये मत बोलना कि मैम बाउंड्री के पास कम रेड बन रहा है, अंदर ज्यादा रेड बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं बस आपको समझाने के लिए इसको शेड कर रही हूँ कि ये जो है ग्रीन के बाहर का जितना रेड एरिया है, ये सारा का सारा आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या बनाया मैंने? ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो रेड लाइंस, रेड एरियाज मैंने डिनोट किया। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको ड्रॉ करें। ओके, सो वेट, ए कॉम्प्लीमेंट, चलो यही यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ए सेट और बी सेट बने हुए हैं। आपको ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए से जो बाहर है, ए से जो बाहर है एरिया, वो तो ये वाला है। थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। यस, ए के, ये जो सेट ए का गुल्ला बनाया ना इन्होंने, इसके बाहर कौन सा है? ये जो मैं रेड से बना रही हूँ ना, ये शेड जिसको कर रही हूँ रेड से, ए के बाहर के एरिया को ना रेड से शेड कर देते हैं, है ना। ये सेट ए था, इसके बाहर जितना रीजन फॉल करेगा इसको हम रेड 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 कर देते हैं। ये अगर इस तरह से ना बड़ा शैली सा लग रहा है, लाइन से ही कर देते हैं। चलो, ए के बाहर जो है वो सारे रेड लाइंस बना देते हैं वहां पर, ए के बाहर बाहर रेड लाइंस बना देते हैं, ठीक है। ए के बाहर क्या बन रही है? रेड लाइंस बन रही है, ये दिखाने के लिए कि ये सारा जो है वो ए के बाहर है। और बी के बाहर का जो एरिया होगा ना, उसको हम कोई और कलर कर देते हैं। बी के बाहर के एरिया को हम ये कलर कर देते हैं। बी के बाहर का एरिया, ये देखो, ये सारा बी के बाहर आ रहा है, बी के बाहर, बी के बाहर, है ना, बी के बाहर, ये बी सेट से बाहर आ रही है, गलती से थोड़ा सा बी के अंदर आ गया, पर बी के बाहर रहना चाहिए। बी के बाहर रखनी है आपको, ये जो ब्लू लाइंस है, रेड लाइंस ए के बाहर रखनी थी और ब्लू लाइंस हमने बी के बाहर रखनी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो इंटरसेक्शन जब होता है ना, तो आपने वो रीजन लेना होता है जिसमें, अगर इंटरसेक्शन लेना होता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं वो एरिया लेती जहां पे रेड लाइंस भी हैं और ब्लू लाइंस भी हैं। पर अगर मैंने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने लेना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वेन डायग्राम में मैं वो एरिया लूंगी जहां पे रेड लाइंस या ग्रीन लाइंस आपको दिख रही है। चाहे एक भी लाइन दिख रही होगी ना, तो वो सारा का सारा जो एरिया आपको ले लेना है। अब कौन सा वाला एरिया आएगा वो उसके अंदर, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं ये वाला रीजन छोड़ दूं, ये जिसको मैं स्काई कलर कर रही हूँ, स्काई कलर वाला जो रीजन है उसके अंदर ना तो रेड लाइंस आएंगी ना ही ग्रीन लाइंस आएंगी। ये स्काई वाला जो रीजन है, जो कॉमन रीजन है, इसके अंदर ना तो रेड लाइंस आएंगी ना ही ग्रीन लाइंस आएंगी। स्काई कलर के बाहर का जितना भी रीजन है उसमें या तो आपको रेड लाइंस दिख रही होंगी या फिर ग्रीन लाइंस दिख रही होंगी, ठीक है। तो स्काई कलर है आपका ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाहर का जो एरिया है ना, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एक भी लाइन जिसमें दिख रही है जिस एरिया में, वो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप इस डायग्राम और इस डायग्राम को मिलाओ, तो इसमें क्या होगा, देखो सेम है ना। ये बीच में छोटा सा जो रीजन है इस डायग्राम में, ऊपर वाली डायग्राम में ग्रीन वाला, उसको छोड़ के बाहर का सारा एरिया हमने लिया था। यहाँ पर भी नीचे वाली डायग्राम में ये जो छोटा सा रीजन है कॉमन वाला, स्काई वाला, उसको छोड़ के बाहर का सारा रीजन आ रहा है, एक लाइन वाला या दो लाइन वाला। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया फिर से डे मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। जितने ट्रायंगल्स आप बना सकते हो, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, आइसोसेलेस, जो भी आप बना सकते हो, वो सारी ट्राइंगल्स। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब आपने ए सेट में कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं? वो लेने हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, ठीक है। अगर एक एंगल 60 का नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक एंगल 60 का नहीं है तो सारे एंगल 60 के नहीं होंगे, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आएंगे।
और जिनके वो ट्राइंगल तो नहीं आ सकते ना, अगर एक एंगल 60 का नहीं है तो क्या इस सेट में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर एक एंगल 60 का नहीं है तो क्या सारे के सारे आपके एंगल्स आइसोसेलेस जो ट्राइंगल्स हैं वो आ सकते हैं इस सेट में? सोच के बताइए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आ सकते हैं? आ सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आ सकते हैं, मगर क्या नहीं आ सकते? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स नहीं आ सकते, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है। इन्होंने बोला ए सेट के ट्राइंगल्स में कम से कम एक एंगल जो है वो 60 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ए सेट में कौन से ट्राइंगल्स नहीं आ सकते? जिनके सारे एंगल्स 60 डिग्री के हों, और सारे एंगल 60 डिग्री के किस में होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में। इसका मतलब ए सेट से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो ए सेट में नहीं आएंगे, ए सेट के बाहर होंगे। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहाँ होंगे? ए के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स to make each of the following a true statement. A union A complement, A और A के कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन ले लूं, समझो बच्चों कैसे होगा? A और A का कॉम्प्लीमेंट, ये रूल्स हैं जो आपको ना समझाने के लिए क्वेश्चंस बना दिए हुए। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये आ गया जी आपका सेट A, ये सेट है A। अगर A है इसके अंदर, ठीक है, तो A का कॉम्प्लीमेंट कहाँ होगा? U के अंदर मगर A से बाहर। ये वाला सारा जो आ जाएगा रीजन जिसको मैं शेड कर रही हूँ, वो सारा का सारे जो A के बाहर होगा रीजन, वो आ जाएगा A के कॉम्प्लीमेंट में। वो एलिमेंट्स जो U में तो हैं मगर A में नहीं है, A के बाहर का रीजन होता है A कॉम्प्लीमेंट। अब A, ये जो मैंने राउंड सेट बनाया और उसका कॉम्प्लीमेंट, इसके सारे एलिमेंट्स ले लूं तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज द सेट U, यूनिवर्सल सेट। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है? सेकंड में दिया है कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद सेट ए, यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है सेट ए। तो कभी बड़े सेट और उसके सबसेट का इंटरसेक्शन में क्या बन जाता है? सबसेट बन जाता है। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है और ये है सेट ए, ठीक है। तो ए और यू के इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और यू में भी हैं, कॉमन एलिमेंट्स, वो कौन सा सेट होगा? ए सेट होगा। ये एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स ही होंगे ना जो ए में भी हैं और यू में भी हैं, बाकी एलिमेंट्स तो ए से बाहर हैं। सो यू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद ए, और ये बन जाएगा जी आपका सेट ए। ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो अंदर वाला सेट है ना जिसको मैंने ब्लू कर दिया है, दिस इज सपोज द सेट ए, और इसके बाहर का जो व्हाइट वाला रीजन है दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। सो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो इनकी इंटरसेक्शन खाली होगी। सो ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा खाली सेट, खाली सेट, फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है। थर्ड देखो, ओके, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए। एक बात याद रखो, फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यू, यूनिवर्सल सेट। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, एम्प्टी सेट। नाउ यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद ए, ये मतलब हो गया आपका फाई इंटरसेक्शन विद ए। फाई तो एम्प्टी है, फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। फाई को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट्स तो लगा देते हैं मगर अंदर एलिमेंट कोई नहीं होता। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो फाई और ए के कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? जब फाई में एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन क्या होगा? कुछ भी नहीं, खाली होगा ये भी। तो इसका मतलब फाई इंटरसेक्शन विद ए, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद ए हो जाएगा फाई इंटरसेक्शन विद ए, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू फाई। सो आई होप आपको समझ में आ गया ये पूरा लेक्चर, ये पूरी एक्सरसाइज। अगर सपोज कोई डाउट्स रह गए, यू कैन मैसेज मी, I'll solve them for you. And if you have liked this lecture, then do subscribe to Mathematics with Shivani and share it. Bye bye for now.